नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है आपको बता दें, कल आप लोग का जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर हो गया है और पीईटी के पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो लगभग इजी थे। इजी से आप मॉडरेट कह सकते हैं और कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो आप नहीं निकाल सकते थे अगर वो पढ़े होंगे। हालांकि अभी तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए, अभी हम तो केवल परसेंटेज, लाभ, हानि एवं बट्टा ही पढ़ाए हैं आपको, और सिंप्लीफिकेशन हो गया और ये आपका जो है घातांक एवं करड़ी हो गया और नंबर सिस्टम, यही हम आपको पढ़ाए हैं। तो लेकिन एक चीज़ बताएं कि जिस टाइप से अधीनस्थ में आपके क्वेश्चन आए हुए थे, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में सारे आपके क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही सिलेबस से आपको सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो अधीनस्थ का पेपर लगभग ठीक ठाक रहा। जीएस का भी हो, अगर हम आपको बता दें, अगर जीएस का भी पेपर हो वो भी मॉडरेट ही था। तो लगभग पेपर जो है आप कह सकते हैं कि औसत दर्जे का था, ठीक है। और जिस बच्चों का पेपर, जो हमको ये आशा है कि अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ता होगा तो उसका पेपर जो है दोस्तों अच्छा हुआ होगा। आइए हम लोग कल के ही क्रम में, जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उससे आज आगे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से आपसे वही निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए देखिए, आज एक नए टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन है कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना। मूल्य बढ़ाकर, जैसे कि इस मार्कर का जितना मूल्य है, कह रहा है, देखिए मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना। जैसे इस मार्कर का लागत मूल्य, जैसे ये मार्कर हम 100 रुपये में खरीदे और इस पे जो हम 30% मूल्य बढ़ा के बताएं कि हम इसको 130 रुपये में खरीदे। अब 130 रुपये में हम आपको 20% छूट दे दें। जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, इसको मान लीजिए हम खरीदे थे इसको 100 रुपये में, ठीक। और इस पे हम जो मूल्य, इसका प्राइस लिख रहे हैं, इस पे एमआरपी जो हम लिखेंगे उसको 130 रुपये लिख देंगे, 120 रुपये लिख देंगे। मतलब जितने का हम क्रय किए हैं उससे ज़्यादा इस पे अंकित कर देंगे, उससे ज़्यादा इससे अंकित मूल्य इसका कर देंगे। 100 का खरीदे होंगे तो 105 का कर देंगे, 101 का कर देंगे, 130 का कर देंगे। मतलब कि जितने का क्रय किए हैं उससे अधिक इसके हम अंकित, इस मार्कर पे अंकित मूल्य उसका कर देंगे। फिर अब उसी पे, जैसे 100 का खरीदे 130 अंकित कर दिए। अब हम 130 पे कोई आएगा ग्राहक, कस्टमर हमसे ये मार्कर खरीदेगा तो हम कहेंगे, वो कहेगा कि ये, हम पूछेगा कि मार्कर कितने का, हम कहेंगे 130%। तो कहेगा कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे, तब उस पर हम कहेंगे 10% का डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे, 30% का डिस्काउंट देंगे। हमारा कहने का मतलब जितने का मार्कर हम खरीदे हैं उससे बढ़ा के इस पे हम रेट लगाएंगे, उसके बाद से फिर हम इस पे एक डिस्काउंट देंगे। तो उस कंडीशन में हमको लाभ होगा या हानि होगा, उसके लिए ये देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं। परसेंटेज लाभ या हानि बराबर अधिकता। अधिकता मतलब परसेंट अधिकता। परसेंट अधिकता मतलब कि कितना परसेंट जो है आप, जैसे मार्कर 100 रुपये था तो इस पे आप जो है 30, इसका रेट आप इस 130 रुपये लिख दिए, ठीक। मार्कर आप 100 रुपये का खरीद के इस पे 130 रुपये अंकित कर दिए। तो कितना परसेंट अधिक आप अंकित किए, 100 था और 30 रुपये अधिक, तो 100 का मतलब 100%, 100% होता है कोई भी चीज़। 100% है तो 100 रुपये का 1 रुपये 1% हो जाएगा। तो 30 इस पे अगर अधिक करेंगे तो 30% अधिक, मार्कर का जितना मूल्य था उससे 30% अधिक लिखें तो 130 इस पे अंकित किए थे, तो वही वाला जितना अधिक आप इस पे अंकित करेंगे उसके क्रय मूल्य से वो अधिकता हो जाएगा। अब ये छूट क्या है, जितना आप कस्टमर आएगा, अब जितना परसेंट आप उसको छूट देंगे। 100 रुपये का आप खरीदे, 130 रुपये इस पर अंकित कर दे। अब कई परसेंट इस पर डिस्काउंट देंगे, कोई 10% दे रहा है, कोई 5%, कोई 20%, कोई 30% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 50% डिस्काउंट दे रहा है। तो वही छूट वाला यहाँ पे हो जाएगा, डिस्काउंट वाला यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप माइनस कर देंगे ये अधिकता, ये परसेंटेज जो अधिकता यहाँ पे आया था 30%, और छूट जितना देंगे उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड 100 से कर देंगे। ये देखिए फार्मूला है, लेकिन हम आपको बताते हैं बार बार कि लाभ हानि बट्टा में अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं तो फार्मूला याद कीजिए, लेकिन और चाहे ना कीजिए, लेकिन हमारे पैटर्न, हमारा जो मेथड उसको जरूर सीखिए, क्योंकि वो फार्मूला याद आपको है चाहे नहीं है, उस मेथड से आप क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। आइए लेकिन पहले हम फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित जो मूल्य है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। मतलब जितने का हम क्रय किए थे अंकित उससे 20%
अधिक पे हम कर दिए। ठीक, यदि वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाए, वस्तु को जो है 25% छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो आइए सबसे पहले इसे क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग फार्मूला याद करना चाहें तो याद कर लें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अधिकता कितना %, क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर, अधिकता कितना है 20% बढ़ाकर दोस्तों, फिर माइनस छूट कितना दिया 25%, फिर ये माइनस यहाँ पे अधिकता इंटू छूट, 20 है अधिकता और छूट है दोस्तों 25 और बटे 100। ये आप कर देंगे इस फार्मूले से। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, और याद नहीं करना है तो फिर हमारे मेथड से अभी आपको बताएंगे। पहले इस फार्मूले से आप लोग सीख जाइए। तो यहाँ से देखिए ये 20 हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 25 हो जाएगा और ये माइनस का 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। ये 500 बटे 100 दोस्तों। अब 100 से भाग चला जाएगा 500 में तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या 20 माइनस 25 माइनस 5। तो माइनस माइनस करेंगे क्या, जोड़ देंगे माइनस 25। पहले तो आप प्लस माइनस कर दीजिए। पहले तो ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 25 है तो घट जाएगा, आएगा क्या माइनस का 5, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस घटता है और जिसका वैल्यू, जिसका साइन बड़ा होगा, जिस वैल्यू का साइन बड़ा होगा वो वाला साइन लग जाएगा। तो प्लस और माइनस घट गया तो 20 में से 25 चला जाएगा, 5 आएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है 25 वाले, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर ये -5। अब माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का, तो ये 10%। अब ये माइनस आ गया, अगर जब माइनस आ जाए क्वेश्चन में इसका मतलब हमको हानि हो रही है, हमको हानि हो रही है, वो भी कितने % की 10% की। तो आंसर दोस्तों कितना निकल के आ गया, यहाँ से आंसर निकल के आ गया 10%, और 10% की क्या हो गई हानि हो गई। नोट कर लीजिए इसको नोट कीजिए। सीधे इसमें कुछ आपको करना नहीं है। इस टाइप के जब कहीं भी क्वेश्चन दे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि % अधिकता जो रहे, % अधिकता माइनस छूट कर देंगे और माइनस का अधिकता इंटू छूट बटे 100 कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम अपने विधि से बताते हैं विदाउट फार्मूला, कि आपको फार्मूला अगर नहीं भी याद है, फार्मूला भूल गए तो आप क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ये नोट हो गया होगा दोस्तों, तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए आपको एक चीज आपको बताते हैं कि कैसे निकलेगा। एक चीज देखिए, का क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आप जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक चीज आपको बता दें, कई बार जो है मैथ में जो ये न्यूमेरिक टाइप के होते हैं, ये जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको क्या होता है कभी कभी इतना कठिन बना दिया जाता है कि अगर आप क्वेश्चन को ही 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आंसर तुरंत दे पाएंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए इसको फिर से पढ़ते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के रखा गया 20%। तो क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य पता तो है नहीं। तो मान लीजिए जब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको फार्मूला से नहीं करना है क्वेश्चन सवाल, तो मैक्सिमम चीजों को आप 100 मानेंगे, क्योंकि जब आप 100 मानते हैं और 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 भी अपने आप में 100% है। अगर 1 मानेंगे वो भी 100% रहेगी, लेकिन जब 100 मान के लगाते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा जो उसको सॉल्व करते हैं वो आसानी से सॉल्व हो, उसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बस
इसीलिए इस सब टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम 100 मान के लगाते हैं। जैसे ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% किस एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखा गया। तो अंकित मूल्य आप सीधा मान लीजिए 100 रुपये था, अंकित मूल्य मान लीजिए आप 100 था, अंकित मूल्य भाई 100% रहा होगा, कोई भी चीज अंकित मूल्य 100 रुपये था, ठीक। अब 100 रुपये था तो 100 से बढ़ा के कितना रखा गया दोस्तों, 20%, सॉरी एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20%। यहां पे हम क्रय मूल्य मानेंगे 100 था, क्योंकि क्रय मूल्य का ही जो है दोस्तों वो 20% अधिक अंकित कर रहा है। जब क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का ही 20%, भाई क्रय मूल्य से ही 20% तो बढ़ा के रख रहा है। फिर से आपको बता रहे हैं, देखिए जब इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दे तो आपको हमेशा जो वैल्यू नहीं पता हो उसको आप 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि वो 100 तो होता ही है, वो 100% भी आप कर सकते हैं, उसका 1% निकालेंगे 1 हो जाएगा। तो जब ऐसे चीजों को आप 100 मान के लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। क्रय मूल्य हमको नहीं पता था, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है और 100 से 20% बढ़ा के रखा गया, तो अंकित कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित हो जाएगा 100 का 20% आप जानते हैं 20, तो अंकित हो जाएगा 120। यदि वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। अब जब अंकित 120 रुपये हम कर दिए, पहले हम मार्कर को 100 रुपये में क्रय किए थे, अब उस पे अंकित कर दिए 120 दोस्तों। अब 120 पे हमको कितना छूट देना है, वस्तु को 25% छूट पे दे दें। 120 में जो है हमको कितना छूट देना है दोस्तों, 25%। तो 120 का जो है आप 25% निकाल लीजिए, 120 बटे आप कहेंगे कि 120 का हम 25% निकाल लें, और यहाँ से जब 25% आप निकालेंगे तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 30 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों 30। अब इसे मार्कर पे आप 120 रुपये अंकित किए थे, अब 25% का डिस्काउंट दे दिए, मतलब कितने रुपए का, 30 रुपये तो आप डिस्काउंट दे दिए। तो 120 जब अंकित था और 30 का डिस्काउंट दे दिए तो आप इसको दोस्तों बेचेंगे कितने में, बेचेंगे 90 रुपये में। विक्रय कितने में करेंगे, विक्रय कर देंगे 90 में। अब एक चीज आप ये बताइए, आप 100 रुपये में इसको क्रय किए थे मार्कर को, 120 रुपये उस पर लिखे और उसके बाद उसको 25% छूट दे दिए, मतलब 90 रुपये में बेच दिए, तो खरीदे कितने थे मार्कर को, खरीदे थे तो आप जो है 100 रुपये में बेच कितने में रहे हैं, 90 रुपये में। तो नुकसान कितने हो जा रहा है, 100 रुपये में खरीद के 90 रुपये में बेच रहे हैं तो 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 10 रुपये कितने % के बराबर है, 100 रुपये जो है 100% के बराबर है। क्रय मूल्य 100 रुपये है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसका 1% 1 रुपये हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे 10 रुपये कम में बेचे तो कितने % की हानि हो गई दोस्तों, 10% की हानि हो गई। नहीं समझ में आया हो तो फिर आपको दूसरे मेथड से बताएं, ये समझ में वैसे आ गया होगा हमको जहां तक लग रहा है। फिर से आपको एक बार समझाएंगे ये चीज, क्योंकि जब तक आप ये अगर एक बार करना सीख गए ना तो ये सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार ये करना सीख गए तो ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही हम आपको बार बार बता रहे हैं। फिर से ये देखिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखा गया। हमको अंकित मूल्य नहीं पता था, ऐसे केस में परसेंटेज में जब भी कहीं हमको एजम्पशन करना हुआ, मानना हुआ, तो हम 100 मानते हैं। मान लिया कि हमने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया था, अब क्रय मूल्य 100 रुपये माना तो उसका अंकित कितना हो गया, 120 हम 20% बढ़ा के रखेंगे तो इस पे 120 अंकित करेंगे। अब दुकानदार क्या कर रहा है, इसी 120 पे 25% डिस्काउंट दे रहा है जो कस्टमर खरीद रहा है। तो जब 120 पे 25% डिस्काउंट दे देंगे दोस्तों, तो 120 का जब 25% निकालेंगे तो आप 30 रुपये आएगा, मतलब 120 रुपये इस पे हम अंकित किए थे और 30 रुपये इस पे हम छूट दे देंगे। तो बेचेंगे कितने में, बेचेंगे इस मार्कर को 90 रुपये में। तो जब 90 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब हम 100 रुपये में तो खरीदे थे और बेच 90 रुपये में, तो कितने % का हमको नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का, 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। 10 रुपये का नुकसान हो रहा है किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। अब परसेंटेज में चेंज करना हुआ तो क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ एवं हानि निकलता है, आपको एक नहीं 100 बार बताए हैं, क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि होता है। तो 10 रुपये का
हमको जो है नुकसान हुआ किस पे हुआ, इस क्रय मूल्य पे बटे 100, और परसेंटेज में चेंज करना होता तो 100 से गुणा करते तो ये 100 कट जाएगा, ये 10% यहाँ से निकल के दोस्तों आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे आप लोग, आशा है। और फार्मूले की आवश्यकता पड़ी आपको? नहीं पड़ी। ऐसे ही हम पूरे परसेंटेज लाभ एवं हानि को बताए हैं, और वैसे ही हम डिस्काउंट को भी बता रहे हैं। आपको धीरे धीरे जब ये चीज़ हैबिचुअल हो जाएगी तो सारे फार्मूले आपको भूल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको परसेंटेज में 2-3 और डिस्काउंट में तो आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लाभ एवं हानि में कुछ फार्मूले, 1-2 फार्मूले याद करने की जरूरत है, परसेंटेज में कुछ फार्मूले। बाकी जैसे 100 होता, जैसे कि कोई भी चैप्टर में 20 फार्मूले हैं, तो अगर हमारे हिसाब से करेंगे तो 20 फार्मूले नहीं, सिर्फ 3 या 4 फार्मूले याद कीजिए। बाकी सारे चीज इस प्रैक्टिकली चीज पे इस वाले फार्मूले से, फार्मूला क्या है, इस वाले मेथड से आप सॉल्व कीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। सिर्फ हम यहाँ डिजिट चेंज किए हैं दोस्तों, कि एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर रखा गया। एक साइकिल का जो अंकित मूल्य है दोस्तों, उसके क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर रखा गया। यदि साइकिल को 20% छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा? तो आइए इस वाले फार्मूले से पहले क्वेश्चन को कर लीजिए। अधिकता कितना है, कितने % अधिक रखा है? 10%, माइनस छूट कितना दिया? 20%, और -10 गुणे 20 बटे 100 दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा दोस्तों, 20 दहा में 200 हो जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा। 200 में अगर 100 से भाग चला जाएगा तो 2 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये -20, ये -2, तो माइनस जुड़ जाएगा, साइन आएगा माइनस का, 10 माइनस 22 हो जाएगा दोस्तों। अब 22 में से 10 घट जाएगा तो 12 आएगा, लेकिन माइनस इसका लगेगा बड़े वाली वैल्यू का, तो इसका मतलब 12% अगर माइनस में आया तो क्या कहेंगे? 12% का हमको हानि हो गया। ये आंसर आ गया आपके इस फार्मूले से। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम नोट कीजिए इसको, फिर हम बताएं आपको सिंपल मेथड से। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके, अगर एक चीज़ बताएं, अगर कोई भी हमारा अगर नहीं समझ में आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई। आइए देखिए अब क्या कह रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक बढ़ा के रखा गया। तो हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, तो इस कंडीशन में हम मान लेंगे क्रय मूल्य कितना था? 100 था। ठीक, अब अंकित कितना किया? 10%, क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा, अंकित मूल्य इसका हो गया दोस्तों ये 110% हो जाएगा। अंकित मूल्य इसका 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? यदि साइकिल को 20% छूट पे दे, मतलब ये अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट दे रहा है। इस 110 पे वो 20% छूट दे के साइकिल को बेच रहा है, तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब 22 हो जाएगा। छूट कितना दिया? 22 रुपये। 22 रुपये दोस्तों छूट दे दिया, तो 110 उस पर अंकित था, तो 22 छूट देगा तो आएगा कितना? 88 रुपये में जो है वस्तु को बेच दिया। 88 रुपये में वस्तु को बेच दिया, और वो खरीदा कितने का था? 100 रुपये का, तो उसको हानि होगा लाभ होगा? 100 रुपये में खरीद कर 88 रुपये में बेचेगा, आप सीधा कहेंगे हानि होगा। अब हानि कितना होगा? 100 रुपये में खरीदा था, 88 रुपये में खरीदा, 12 रुपये का हानि होगा। 12 रुपये का हानि होगा। परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष, तो बटे 100 और गुणे
100, ये कट जाएगा, ये 12% यहाँ से आंसर आ जाएगा कि 12% की दोस्तों हानि हो गई। इसको नोट कर लीजिए। इसको दोस्तों ये ऊपर वाला आप एक नया टाइप है, इसको आप नोट कीजिए और इसका फार्मूला भी नोट कर लीजिए। तो फिर आइए इस पे हम क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कोई वस्तु है, कुछ छूट देकर उस पर कुछ लाभ लेना हो, जैसे ये मार्कर, इस पे हम कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट दें, जैसे जितने हम क्रय किए थे उससे कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट दें, फिर भी हमको इस मार्कर पे कितना हम अंकित करें रेट, जैसे कि हम 100 रुपये में खरीदे, उससे बढ़ा के कितना अंकित करें कि हम आपको अगर कुछ छूट देते हैं तब भी उस कंडीशन में हमको लाभ हो। तो उसके लिए फार्मूला है, उसके लिए एक फार्मूला है कि परसेंटेज लाभ प्लस परसेंटेज छूट, 100 माइनस छूट इंटू 100। आइए क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, तब क्वेश्चन के माध्यम से आपको सवाल हम बताते हैं। 20% छूट देकर 15% लाभ लेने के लिए 20% का छूट देकर ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि 20% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको चिंतन कीजिए।
20% का छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। ये कह रहा है कि ये जो मार्कर है इसको हम जितने में क्रय किए हैं, ठीक है, उससे कितना % इस पे अधिक अंकित करें कि अगर हम कुछ % इस पर डिस्काउंट भी देते हैं तब भी हमको लाभ हो। जैसे अगर ये मान लीजिए मार्कर ये हम खरीदे 100 रुपये का, ठीक, इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इस मार्कर को मैंने खरीदा कितने में, 100 रुपये में। अब 100 रुपये में हम खरीद के मान लीजिए इस पे अंकित हम कर दे रहे हैं कि 130, इस पे अंकित कर दे रहे हैं 130। अब हम इस पे डिस्काउंट कितना दे दें, 10% का डिस्काउंट अगर दे दे 10% का तो हमको लाभ होगा कि नहीं होगा। भाई जैसे 100 रुपये खरीदे, 130 इस पे अंकित कर दिए, अब अंकित मूल्य पे हम उसको 10% डिस्काउंट दे दिए, कंज्यूमर जो खरीदेगा, तो 130 का 10% हम निकालेंगे तो 13 रुपये आ जाएगा। तो 130 में अगर आप 13 घटा देंगे तो तब भी उसको 117 रुपये हम इसको विक्रय करेंगे मार्कर को। और लेकिन हम खरीदे कितने थे, 100 रुपये में, तो 100 रुपये में खरीदे थे, 117 में बेच रहे हैं, तो अभी भी हमको 17% का लाभ हो रहा है ना, 17 रुपये का, और 17 रुपये का लाभ हो रहा है, और 100 रुपये खरीदे थे तो उसके सापेक्ष में 17% हमको लाभ होगा। वही ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई भी वस्तु हम खरीदें तो उस पे जो है क्रय मूल्य से कितना % अधिक बढ़ा के अंकित मूल्य करें कि अगर कुछ % हम उस पे छूट दें तब भी हमको लाभ हो। तो उसके लिए यह है लाभ का प्रतिशत और प्लस छूट का प्रतिशत, और 100 माइनस छूट इंटू 100। आइए लगा देते हैं, लाभ 20% का छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए। तो लाभ कितना है दोस्तों, 12 है, छूट कितना है, 20 है। नीचे 100 माइनस छूट कितना दोस्तों, 20%, और गुणे 100 कर दीजिए। अब घटा 12 30 हो जाएगा दोस्तों, 32 बटे 100 में से 20 गई है, 80 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, और 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100, और 4 अठे 32 हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 40% अगर हम बढ़ा के रखें, 40% दोस्तों कि वस्तु 20% का छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, 40। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, कह रहा है 40% अधिक होना चाहिए ना, तो क्रय मूल्य हम मान ले रहे हैं, इसको देखिए प्रूव कैसे करते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है और अंकित कितना कर दिए, 40% बढ़ा के कहा है, तो क्रय 100 रुपये में किए तो अंकित 140 कर देंगे। भाई 40% सीखते हैं, इसका 1% क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 1% 1 रुपये होगा, तो अंकित 40% अधिक रखना है तो 140 रुपये कर दिए हम यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि 20% का छूट दे दीजिए। 140 पे अगर आप 20% अब अंकित मूल्य पे ही छूट देंगे, 140 पे अगर आप 20% छूट देंगे तो निकाल लीजिए, 20 पंजे 100 और 5 दूना 10, 5 अठे 40, 28 रुपये आप छूट दे दिए। 140 पे अगर आप 28 रुपये छूट दे दिए तो बेचेंगे कितने में, 112 में बेचेंगे अभी भी। लेकिन आप खरीदे कितने थे दोस्तों, खरीदे थे उसको 100 रुपये में, और 112 रुपये में बेच रहे हैं, तो 12% का लाभ हो रहा है नहीं। वही कह रहा है 20% का छूट देने के बावजूद भी 12% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना चाहिए। उत्तर इस फार्मूले से आ गया 40। नोट कीजिए, और उसको वहां पे हमने प्रूव भी कर दिया। और इसको कहिए अपने मेथड से बता दें, अपने मेथड से इसको बता दें आपको। आइए इसको जो है एक बार अपने मेथड से बता देते हैं, तो फिर जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। 20% का छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए। एक देखिए, अगर क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, क्रय मूल्य 100 है, ठीक, तो हमको 12% का लाभ चाहिए। हमको लाभ कितने का चाहिए, 12% का। तो इसका मतलब हम 112 रुपये में हम उसको बेचेंगे। विक्रय कितने में करेंगे दोस्तों, 112 रुपये में। विक्रय कितना कर देंगे, क्रय मूल्य 100 था, विक्रय भाई 12% हमको लाभ लेना है तो 112 रुपये में उसको विक्रय करेंगे। लेकिन 112 रुपये में जब हम दोस्तों विक्रय करेंगे तो
उसको 20% छूट देने के बाद 112 रुपये हम विक्रय करेंगे। 112 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे, उस पर 20% छूट देने के बाद, मतलब ये जो 112 रुपये है दोस्तों वो 80% ही तो है। अगर 20% हम उस पर छूट देने के बाद उसको बेचेंगे 112 रुपये, मतलब हम 80% पे बेच रहे हैं, जितना उस पर अंकित होगा, जितना उस पर अंकित मूल्य होगा उसको 80% पे बेच रहे हैं। तो जब 80% दोस्तों 112 रुपये है, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 112/80 हो जाएगा, और 100% निकाल लेंगे तो अंकित मूल्य नहीं आ जाएगा दोस्तों। तो निकाल लीजिए, ये 1 0 1 0 से कट जाएगा, 4 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, और 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा, 4 अठे 32, और 5 अठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 रुपये उस पर अंकित करेंगे। तो अब कितना % अधिक रखना होगा दोस्तों? 100 रुपये में खरीदें, 140 रुपये अंकित करना है, तो सीधी सीधी बात 40 रुपये अधिक अंकित करना है, क्रय मूल्य के सापेक्ष गुणे 100, मतलब 40% अधिक अंकित करना है, 40% अधिक अंकित करना है। यही आपसे यहाँ से निकल के आ गया। ये चीज़ तब आप सीखेंगे, ये चीज़ तब सीखेंगे जब आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, और जैसे जैसे हम आपको बताते हैं सिर्फ आप वैसे वैसे करते चलिए दोस्तों। देखिए आपका लाभ हानि बट्टा डिस्काउंट में कितना मज़ा आने लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।